बहुत हमने उम्मीद का मुरझाना छोड़ा ही नहीं, फिर भी ख्वाबों को जिए जाना। अब जिद है तो इतनी है, अरमा है तो इतना है, लिखना है हवाओं पर खामोश सा अफसाना, खामोश सा अफसाना, खामोश सा अफसाना। क्या भगवान, ये कैसा इंसाफ है? प्यार करे कोई और भुगते कोई और। प्यार में लड़ाई हो किसी की और पिसाई हो इस गरीब दोस्त की। कभी कपड़े ढो, कभी बिस्किट ढो, कभी ये ढो, कभी वो ढो, कभी ये कभी वो। गधा बना रखा है मुझे यार। नहीं नहीं, मैं गधा थोड़ी हूं। पर और सबसे अच्छी बात तो यह है कि वाणी के पापा की राशन की दुकान नहीं है, नहीं तो मुझे दाल चावल आटा पानी सब कुछ लेके आना पड़ता। आज घर जाऊंगा और अर्जुन को बोलूंगा कि भाई देख मुझे गाड़ी दिला दे, नहीं तो मैं ये सब कुछ नहीं ला सकता। हद होती है यार। मैं जा रहा हूं, अब मैं नहीं लेके आऊंगा। यार बाइक और ऑटो में तो ये सब नहीं ढो सकता मैं। अब सिर्फ एक ही काम हो सकता है और वो ये कि बेकरी और रंगाई की जगह बदल दो या फिर वाणी से दोस्ती कर लो, और अगर वो भी नहीं कर सकते तो अपना दोस्त बदल लो। अब यार प्यार के साइड इफेक्ट्स तो सुने थे मैंने, लेकिन किसी और की प्यार के साइड इफेक्ट्स किसी और की तरफ आ रहे हैं। ये कौन सा फंडा है यार? मूवी देखना तो बिल्कुल ही बेकार हो गया। क्यों? अच्छी नहीं लगी मूवी? मुझे मूवी देखने का वैसे ही कोई ज्यादा खास शौक था नहीं। मैं तो इसलिए आई थी कि शायद तुम्हारा थोड़ा मुंह ठीक हो जाएगा, लेकिन जनाब तो अभी भी मुंह लटकाए बैठे। क्या बात है अर्जुन, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ ना मुझे। नहीं यार, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मैं एकदम ठीक। तुम्हारी शक्ल देख के ना किसी को भी समझ में आ जाएगा कि तुम उदास। तुम्हें अगर उससे इतना ही प्यार था तो तुम उससे अलग ही क्यों हुए? तुमने उसको जाने कैसे दिया? तुम उसे वापस अपना क्यों नहीं लेते हो? किसकी बात कर रही हो तुम? तुम्हारे पहले प्यार की बात कर रही हो, म्यूजिक की बात कर रही हो। अच्छा नेहा, जो चीज चली जाती है ना वो कभी वापस नहीं आती। उसे कैसे वापस पाया जाता है ये मुझे नहीं पता। अंदर? अरे अर्जुन भैया, आप इतने दिनों से घर क्यों नहीं आए? हाँ वो यार ऑफिस में बहुत ज़्यादा बिजी था इसलिए नहीं आ पाया। अच्छा, पता है अर्जुन भैया, अभी कुछ देर पहले आपके दोस्त बेकरी से बहुत सारा सामान लेके गए, कह रहे थे आपके घर के लिए ले जा रहे हैं। हाँ बहुत अच्छे बिस्कुट थे, घर पे सबको बहुत अच्छे लगे। आपको पसंद आए? हाँ बहुत। ये सुनकर बाबा बहुत खुश होंगे। घर पे सब कैसे सुंदर, सब ठीक है ना? कुछ भी ठीक नहीं है। पता नहीं वानी दीदी क्यों चिढ़ी रहती है और पूछने पर भी नहीं बताती है। और पता है बेकरी में काम करते समय
बाबा के दोनों हाथ जल गए। क्या? कब हुआ ये? मुझे तो कुछ पता। माँ कैसी है? माँ ठीक है? हाँ, माँ तो ठीक है। माँ आपको फोन करने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन उनसे आपका कार्ड ही खो गया। वो बाबा आपको बुलाना चाह रहे थे ना। पता है, माँ ने वानी दीदी को भी आपको फोन करने को कहा, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। अच्छा, आप मुझे अपना कार्ड दीजिए। हाँ, मैं काट देता हूँ तेरे को। सुंदर यार, मेरे पास कार्ड भी खत्म हो गए। एक काम करता हूँ, मैं खुद कॉल करता हूँ और सबसे बात करूंगा। हाँ, फोन पर? क्यों? अरे घर आइए ना, माँ बाबा बहुत खुश होंगे। ठीक है, मैं घर आऊंगा और सबसे मिलूंगा। हाँ, हाँ, जरूर आइएगा घर, हाँ। भूलिएगा मत। हाँ, मैं पक्का घर पे आऊंगा। ठीक है भैया, बाय। ध्यान रखना अपना तुम। हाँ? हाँ ठीक है भैया। ठीक। कौन था ये लड़का? और ये माँ बाबा वाणी कौन है? नेहा एक बहुत ही अच्छा परिवार है, बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत। परायों को अपना कैसे बनाया जाता है ये बहुत अच्छे से जानते हैं। बस उनकी बेटी वाणी में ही प्रॉब्लम है। अपनों को भी पराया करने की काबिलियत है उसमें। चलो। ये रिश्तेदारी भी बड़ी अजीब चीज होती है साहब। हर पल ये खबर रखनी पड़ती है कि कौन किस हालात में है। यही सोच कर शादी नहीं करी कि ये खोज खबर रखने के झंझट से छुटकारा मिले, लेकिन फायदा क्या हुआ है? अब दीदी और जीजा जी के खोज खबर तो रखनी पड़ती है। अब अगर नहीं रखूंगा तो दीदी जीजा का क्या? 2 मिनट नहीं लगाएंगे, मुंह पे ठोक के कह देंगे कि भाई मैं तो नाकारा हूँ, नाकाबिल हूँ, इसलिए रखनी पड़ती है। हाँ, खोज खबर से याद आया कि जरा अपने खबरी लाल को फोन करके पता करने की असली खबर क्या है। हेलो हेलो, हाँ मोनिका जी, हेलो। फोन काट दिया? क्या हो रहा है? ये हाँ, खबरी लाल ने फोन काट दिया। क्या बात है मामा जी, किसने फोन काट दिया आपका? अबे वो है ना हमारे खबरी लाल है, ऐसे ही वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में तुम्हारे वो इन्फॉर्मर। इन्फॉर्मर, हाँ। ओहो मामा जी, क्या बात है, तो अब इन्फॉर्मर भी अपॉइंट कर ली? अपने मामा को तुमने क्या हल्का में रखा है? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मामा जी ये बताइए कि इन्फॉर्मर है कौन और आपके लिए काम क्या करती है? अरे बेटा, एक ही दिन में सब समझना चाहते हो हैं? अरे ऐसी बातें धीरे धीरे वक्त रहते समझनी चाहिए, समझे? हाँ मामा जी, मुझे आपको देखकर सीरियल महाभारत के किरदार की याद आ जाती है। वाह, क्या बात है, क्या बात है, वाह। इसको कहते हैं भांजा। ओह, तो आप समझ गए मैं क्या बात कर रहा हूँ? हाँ बिल्कुल। अरे समझदार भांजे का समझदार मामा जो ठहरा है। वैसे भांजे एक बात बताऊं कि बचपन से ही मेरी तबीयत ना कुछ अर्जुन की सी रही है। मछली की आंख पर अर्जुन की जैसे नजर रहती थी ना, वैसे ही मेरी नजर मेरे लक्ष्य पे रहती है। और कोई भी मेरी नजर को इधर से उधर नहीं कर सकता।
अरे मामा जी आप गलत समझ रहे हैं। मैं अर्जुन की नहीं शकुनी की बात कर रहा हूँ। हाँ शकुनी शकुनी बहुत बड़ा आदमी था बेटा, और परम ज्ञानी था, और पॉलिटिशियन भी बहुत बड़ा था। अब अर्जुन के सारथी तो श्री कृष्ण भगवान थे, जानते ही हो तुम, लेकिन कौरवों के सारथी थे शकुनी मामा। उन्हीं की छत्र छाया में पूरा महाभारत खेला गया था। पर मामा जी कौरव तो युद्ध हार गए थे, युद्ध हार गए थे। बांधे वो द्वापर युग था, इसलिए कौरव हार गए थे, लेकिन ये कलयुग है, कलयुग। यहाँ पर शकुनी मामा युद्ध जीतेंगे, कौरव युद्ध जीतेंगे शकुनी मामा की छत्र छाव में, समझे? इसको कहते हैं किस्मत। पीरी मेली आंखें मूंद, ये थी मेरी चाल। अब तुम बताओ कि तुम्हारी क्या चाल है, बताओ। ये है पक्का? सोच लो। ठीक है, लेकिन अनाड़ियों वाली चाल चल रहे हो तुम, हार जाओगे। बाद में मुझे दोष मत देना, बाद में ये मत कहना कि मेरे हाथ जख्मी थे इसलिए मैं हार गया। मैं तुमको बहुत अच्छी तरह जानता हूं। हाँ? अब मेरी चाल देख लो। शे, अपने आप को बचा लो अपने। भाई एकदम सीरियस हो गए हो तुम। अगली बार तुम जीत लो भाई। है? अब चाल चलनी तुम्हें नहीं आती, तुम्हें। शतरंज की चालों तक ठीक है, लेकिन जिंदगी की चालों से बच के रहो तो बच के रहो, समझे? ये क्या है? ये क्या है भाई? है? क्या है क्या? बेकरी का हिसाब है तुम्हारा? मैं जाकर वाणी और सुंदर को दिखा दूं? अरे भाई अजीब जबरदस्ती है। चल ठीक भाई, रख लिया ठीक है। चलो फिर मैं निकलता हूं। मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। तुमसे नाराज हो गए मुझे मरना है क्या? नहीं, तुम यहां तन्हा रहो, तुम बिल्कुल तन्हा यहां रहो। जिंदगी में तन्हाई बहुत जरूरी है। पूरी दुनिया में मुझसे तन्हा कोई नहीं है, इसलिए मैं जानता हूं कि तन्हाई कितनी जरूरी चीज है। अच्छा मैं जा रहा हूं, जाओ। लीजिए खीर खाइए। खीर? अरे भाई खीर तो खाने के बाद खाई जाती है, अभी से ही? अजी खाने के बाद तो मूंग दाल का हलवा बना है ना। ओहो, खीर हलवा।
क्या बात है, अभी तो हवेली हाथ में भी नहीं आई और इतना सब कुछ। अजी हवेली अब हाथ से जाएगी कहाँ, वो तो आएगी ही आएगी। फिर खीर और हलवे से काम थोड़ी ही चलेगा। बड़ी सी पार्टी दूंगी, पार्टी। भैया का मीठा खाने का मन था, इसलिए खीर बनाई है जी। अच्छा, तो साले साहब के लिए बनाई गई है ये खीर। अरे भाई, जब उनका मीठा खाने का मन कर रहा था तो हलवा तो बन ही रहा था, फिर ये खीर क्यों? वो क्या है ना, भैया का खीर खाने का ही मन कर रहा था। भाई वाह, बड़े ठाठ हैं साले साहब के। कहीं किसी ने उनको ये तो नहीं बता दिया कि खीर खाने से रंग निखरता है? आप भी ना, बस मेरे भाई का सुख देखा नहीं जाता आपसे। अगर खीर और हलवा दोनों ही खा लेगा तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। अरे भाई, गलती हो गई जो तुम्हारे भाई के लिए मैंने कुछ कह दिया। तुम उनके लिए हलवा बनाओ, खीर बनाओ या 56 भोग बनाओ, पर मेरा दिमाग मत खाओ। मुझे काम करने दो। सुनिए जी। अरे अब क्या है? हमें राघवेंद्र भाई को देखने के लिए उनके घर नहीं जाना चाहिए क्या? ये तुम कह रही हो? तुम वहां जाना चाहती हो? वैसे तो मैं उस वाणी की शक्ल भी नहीं देखना चाहती, लेकिन जाना तो बनता है ना, वरना लोग क्या सोचेंगे और वो खुद भी क्या सोचेंगे भला। अरे तुम्हें कब से लोगों की परवाह होने लगी? अजी वो बात नहीं है, हमने इतनी बड़ी पूजा की और एक दूसरे से गले मिले तो जाना तो बनता ही है ना। और अब इतना बड़ा हादसा हो गया, हम उन्हें देखने भी ना जाएं, कितना अजीब लगता है ना। अब आप ही सोचिए, कल को हवेली हमारी हो जाएगी, पास पड़ोस हमारा हो जाएगा, तो क्या अच्छा लगेगा कि हम उन्हें देखने भी ना जाएं? या तो अपना मकसद पूरा कर लो या फिर लोगों की सुन लो। कल को जब तुम उस हवेली में जाओगी और लोग कहेंगे कि हमने उनकी हवेली हड़प ली, तो क्या तुम लोगों की सुनोगी और उनकी बात सुनकर उनकी तुम हवेली वापस कर दोगी? अजी सुनने की भी कोई सीमा होती है, मैं सब सुनती ही थोड़ी रहूंगी। हाँ, ये अच्छा है, अपने हिसाब से सुनो। देखो, क्या उन्होंने तुम्हें इस एक्सीडेंट के बारे में बताया? नहीं ना? तो तुम ऐसे दिखाओ जैसे तुमको कुछ पता ही नहीं है। तुम वहां जाओगी, उनकी हालत देखोगी और फिर सोचोगी कि हमें उनके साथ ऐसा करना चाहिए भी या नहीं। याद रखो, कभी किसी के बारे में इतना मत सोचो कि कल उन्हें चोट पहुंचाने के बाद तुम्हारी ही आत्मा तुम्हें कचोटने लगे, वरना तुम्हारी हालत भी बावासा जैसी हो जाएगी। अपना किया धरा ही भूत बन के परेशान करने लगेगा। कैसी बातें कर रहे हो जी, मेरे तो सुनकर रोंगटे ही खड़े हो गए। इसलिए कहता हूं कि ये बात गांठ बांध लो। अगर बुरा बनना है तो इतना बुरा बनो कि उसमें अच्छाई का इतना सा भी अंश ना हो, तभी सुखी रहोगे। आप यहाँ बैठे, मैंने सारा घर ढूंढ लिया। किसने कहा आप बूढ़े हो गए? जब ये भट्टी जलेगी ना तो आप भी जवान हो जाओगे। जवान नहीं, बच्चे हो जाओगे और फिर इसी बेकरी में
उछलते कूदते नजर आओगे। खुश तो आप करते हो सबको। इतने अच्छे बिस्किट्स बनाते हो, पता है? जो भी खाता है ना खुश हो जाता है। और वैसे भी अब तो बड़े बड़े लोग आपके बिस्किट्स के फैन हो गए हैं और आपके दोस्त भी हो गए हैं। क्यों क्यों? कोई भी, लेकिन आपसे बेहतर बिस्किट कोई नहीं बना सकता। सच्ची मुच्ची? बाबा, आप हमेशा मुस्कुराते रहा करो। आप हमारे घर का सूरज हो, जो हमें जीवन देता है, ताकत देता है। आप जब ऐसे मायूस हो जाते हो ना, तो मैं और माँ वो भी मायूस हो जाते हैं। खुश रहा करो। मेरे लिए, माँ के लिए। दोनों एक दूसरे की हिम्मत थे, दोनों एक दूसरे की जिंदगी। एक कदम बढ़ाए तो दूसरा आगे बढ़ता था, एक हाथ बढ़ाए तो दूसरे को सहारा मिलता था। आज दोनों साथ बैठे थे तो जिंदगी भी आ बैठी थी पास में और मुस्कुरा रही थी चुपके चुपके।